नमस्कार दोस्तों, आज वापस किसान आंदोलन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और किसान आंदोलन जिस तरह से लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, लगता नहीं है कि और लगने की बात भी नहीं है। वस्तुतः ये आंदोलन आया ही इस कारण से था कि हम लोकसभा सत्र के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जहाँ पे सरकार के पास कन्फ्रंट करने के अलावा, हमसे लड़ने के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं बचे। केवल और केवल यही उसका नेचर प्रतीत हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो मांगे थी, अब उन मांगों को लोग भूलते भूलते वापस किसान जो है वो अन्नदाता बनाने के मोड में आ गए हैं और इनका है कि एक टायर आउट कर देना, थका देना आपको एक ही तरह की बात कह के कि बताइए हम किसान हैं, हम गरीब हैं और हमारे साथ इस तरह से जो है दुराचरण हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस तरह से पुश की जा रही हैं जहाँ पे किसान की वही छवि है जो मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ कि ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने कभी खेती होते देखी नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि खेती भी एक व्यवसाय है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो खेती कर रहा है व्यवसाय ही कर रहा है, लेकिन हाँ, कम से कम यदि तुम अपने घर के भी भरण पोषण के लिए कुछ चीज़ उपजा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुमको वो चीज़ बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से तो व्यवसाय का ही एक आप अन्य तरीका कह लीजिए। जो 86% जो है स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए बिल्स आए थे, उसके बारे में हमें पता ही है। अब क्या है कि यहाँ पे इनकी डिमांड्स जो पुरानी भी रही है उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को और एक्सप्लेन भी करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि जिस आयु वर्ग के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो वैसे लोग हैं जो इन बातों को तुरंत, इन सब बातों पे फर्जी का भावुक हो जाते हैं कि अरे बताओ यार, किसान हमारे मतलब क्यों सरकार मिलने, उनको मिलना चाहिए। जिनको ना अर्थतंत्र पता है, ना व्यवसाय कैसे किया जाता है वो पता है, ना नौकरी कैसे दी जाती है वो पता है, ना पेंशन क्यों मिलता है वो पता है, लोन माफ़ी किस तरह से काम करती है वो भी नहीं पता है, एमएसपी क्या होता है खाली उन्होंने सुना है। उन्हें लगता है कि एसपी का कोई छोटा भाई या बड़ा भाई होता होगा एमएसपी, उस तरह की कोई बात है। डीजल सब्सिडी क्यों दें? तुम बेसिकली अपने होने को लेकर के, अपने निकम्मेपन को फाइनेंस कराने के लिए आगे ये लोग बढ़ रहे हैं। मैं इनके सारे डिमांड्स इतने एब्सर्ड हैं उनको रिविजिट करूंगा। पहले तो सबसे पहला इनका है एमएसपी का। एमएसपी मैंने एक पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये एमएसपी खाली 4-5 फसलों पे नहीं, 22 फसलों पे मांग रहे हैं और 22 फसलों के बियॉन्ड जाकर के ये अब क्लेम कर रहे हैं कि किसान जो भी उपजाए वो सरकार को खरीदना ही होगा, इसकी गारंटी हमें दो। आप एक बात समझिए कि आप कुछ भी उपजाएं, किसी भी क्वालिटी का उपजाएं, उसको गवर्नमेंट जो इंश्योर करे। और ये आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मान लीजिए एक बार के लिए मान लीजिए कि सरकार इनकी यह मांग मान लेती है, तब ये क्या करेंगे पता है? क्योंकि इनको सरकार के उनकी मांगों को मानने के ऊपर इनका आंदोलन है ही नहीं। यदि मान लेती है तो ये कहेंगे कि हमारी जो जमीन जो परती है जिस पे कुछ नहीं उग रहा है, यदि उसमें घास भी उग रहा है तो सरकार को जो है उस प्लॉट में जितनी गेहूं उपजती होगी किसी और की, उस हिसाब से हमें दे दिया जाए। क्योंकि हम तो जी गरीब हैं, हमारे पास तो जी उगाने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो, हम तो इतने गरीब हैं, सीड भी नहीं हमारे पास। इस कारण से वो जो बालू का प्लॉट है, बलुआही मिट्टी का, जिसमें हम कुछ नहीं उगा रहे हैं, उसमें कुछ घास उग गई है गलती से, तो उसका भी हमें जो है एमएसपी मिलना चाहिए। घास का एमएसपी एट पार विथ गेहूं, चावल या मूंग मसूर की दाल, ये सब करके। ये यही मान लीजिए किसी खेत में घास भी ना उपजे तो ये जो पंजाब वाले किसान हैं ये कह देंगे कि मिट्टी उपज रही है हमारे खेत में, मिट्टी उपज रही है। अब मिट्टी का जो आप नेशनल हाईवे में जितना कॉन्ट्रैक्ट लेके देते हो उस हिसाब से मिट्टी ले मत जाओ, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। क्योंकि मिट्टी ले जाओगे तो मिट्टी से जुड़ा किसान जो है वो आखिर करेगा क्या? इनका वस्तुतः ये लॉजिक है। अब दूसरा जो है उसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो चलाना चाहूँगा।
कि ये महोदय आप सुनिए एक बार कि किस तरह के भारत में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर गारंटी का कानून बनना चाहिए, ताकि किसान भी पूरा किसानों की उपज पर। एक सेकंड सर, आप सुन ले, आप इनको सरकारी नौकरी के बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए, ये नया डिमांड आया है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप सुने, आपको लगेगा कि नहीं अजीत जी हो सकता है कि आपने फर्जी। भारत में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर गारंटी का कानून बनना चाहिए, ताकि किसान भी पूरा किसानों की उपज पर। एक सेकंड सर, अब आप सोचिए, अब प्रश्न यह है कि सैलरी किसके बराबर आपको मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी तरह तरह की होती है, आईएएस ऑफिसर्स के रैंक की, आईएएस में भी होता है जो तुरंत उसने ज्वाइन किया, एक होता है कि जो परिपक्व हो चुका है, मतलब 56 साल का, 60 साल अप्रोच कर रहा है रिटायरमेंट एज, उसके रैंक की मिलनी चाहिए। या फिर तुम कहोगे कि नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जिस टाइप का मिलता है उस तरह से हमें मिले, किसके लेवल की। तो इसने हालांकि बोला कि चलो 4th ग्रेड का ही हमें दे दो, लेकिन हमें सैलरी दो। क्यों दो? तो बोलता है कि किसानों का योगदान जो है इस देश में सबसे अधिक है। कैसे? किसानों का योगदान सबसे अधिक है, मान लेते हैं। किस आधार पे बोला? क्योंकि हम नहीं उपजाएंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, लोग खाएंगे क्या? तुम उपजाओगे कैसे यदि वैज्ञानिक जो है ढंग के सीड्स तुम्हें नहीं दे? ट्रैक्टर बनाने वाला इंजीनियर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो बंद कर दे अपना। पानी जिस पंपिंग सेट से निकालते हो, जो वाटर टेबल जो है पंजाब में लगातार नीचे जाता जा रहा है, वो कैसे निकालो? कुओं से निकालोगे? उसके लिए किसे बुलाओ? वही बिहारी और यूपी वाले जिसको भैया कहते हो तुम लोग, उसी को बुलाओगे ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किसान आंदोलन नहीं, दलालों का आंदोलन है। ये दलाल है, इनकी दलाली जो है ना, वो कमीशन खोरी और ये सब जो है वो समाप्त होती जा रही, इस कारण से ये सब कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये एंगल ले आए, किसानों का योगदान जो है सर्वाधिक है, इस कारण से हमें। अब इसका पैरेलल देखिए, क्या ये मांग क्या रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप भी इमोशनल हो जाएंगे, नहीं अजीत जिस समय में किसान उगाता है, नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि ये खाली किसान होने के नाम पे सैलरी चाह रहे हैं। इसका पैरेलल यही है कि आपने बीए कर लिया है, बीटेक कर लिया है, एमबीए कर लिया, कुछ भी कर लिया, एक आपने एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल की ले ली है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि यदि हमारी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही है, हम घर में बैठे हैं, चूंकि मेरे पास डिग्री है इसलिए हमें सरकार जो है सैलरी दे, और सैलरी कितनी दे? एट पार विथ समवन दे, इस तरह से। और आपको काम भी नहीं करना है, बस सरकार सैलरी दे दे। तो ये सैलरी वाला पॉइंट है। तीसरा इनका पॉइंट है पेंशन 10,000 की, जो मैंने आपको पहले भी बोला और वो अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यदि 2 करोड़ लोग भी यदि किसान हैं जो पेंशनधारी बुजुर्ग होंगे, तो लगभग 3 लाख करोड़ का जो है खर्चा आएगा प्रति वर्ष, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लगभग हमारे बजट का 7% के लगभग आता है। एक तो ये हो गया। लोन माफ़ी बोला इन्होंने, लोन माफ़ी कर दीजिए, जितना भी कर्जा है। लोन माफ़ी नहीं, उसके आगे चले गए कि लोन वोन तो हमने लिया है, इधर जो बिजली बिल हम नहीं पे कर पा रहे हैं उसका, डीजल पे हमें सब्सिडी दे दो। सारा कुछ ऑलमोस्ट ये मांग रहे हैं कि इनपुट जो हम खेती में लगा रहे हैं वो कर दो तुम फ्री। सब्सिडी में भी क्या है कि आप एक लेवल तक ही सब्सिडी, पता है आपको, जीडीपी का 2% देता है, और डिफेंस बजट हमारा 1.6 या 1.7% है जीडीपी का। शिक्षा का आप जाएंगे तो वो भी लगभग उसी के स्तर पे, स्वास्थ्य का जाएंगे तो वही 2.1 2.2 या ऐसे ही कुछ है। इतना मतलब बाकी का फुल स्पेंडिंग, और कृषि में केवल सब्सिडी ये है, बाकी निवेश जो सरकार कर रही है वो अलग है। ये उसमें विचार है कि नहीं, आप जो है हमने जो कर्जा लिया वो भी आप माफ़ करो, बीज भी हमें फ्री में दे दो, पानी हम बिजली चला के निकाल रहे हैं वो फ्री कर दो आप, जनरेटर यदि हम यूज कर रहे हैं या पंपिंग सेट में डीजल वाला यूज कर रहे हैं तो डीजल हमें जो है फ्री कर दो। ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब सब्सिडी नहीं बढ़ाई जा सकती एक लेवल के बाद, तो उसमें क्या है, क्योंकि वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने किया हुआ है कि आप एक लेवल के बाद नहीं बढ़ा सकते। यदि आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को तो दुनिया के कृषि गतिविधि उससे प्रभावित होता है कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज यदि कर देंगे तो वहाँ से ज़्यादा उपजेगा। ये सारा नौटंकी है और हाँ, ये उचित नहीं है, लेकिन फिर है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को यदि ये बोल रहे हैं किसान की छोड़ दीजिए, आप WTO से निकल जाइए यदि वो आपको मना कर रहे हैं तो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने आपको उससे निकल जाइए, आप इंपोर्ट पे इतना टैक्स डाल दो, बाहर से जो कृषि उत्पाद आप मंगाते हैं उस पर इतना टैक्स डाल दो कि लोग हमारा ही खरीदें। और इनकी पंजाबी किसानों की प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्रोड्यूस, उनकी गुणवत्ता इतनी बेकार है कि यूरोपियन यूनियन और बाकी तमाम के देश जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये इनकी स्थिति है और ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग के माध्यम से ये जो है मनवाने की चेष्टा की जा रही। अब जो मैं बात आपको कह रहा था कि इनको खेत में काम करने के लिए मनरेगा चाहिए। मनरेगा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 21 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। नॉर्मली 100 दिन है तो इनको 200 दिन का चाहिए। और मनरेगा देखिए, मनरेगा इनको ऐसा नहीं है कि मनरेगा में क्या होता है, गांव में कहीं आपके गांव के बगल से या शहर में कहीं पे हाईवे गुजर रही है तो उसमें मनरेगा का इंटेक होता है कि आप गांव के इतने लोगों को जॉब रोजगार इंश्योर कीजिए। गांव में तालाब खुद रहा है, गांव में सड़क बन रही है तो लोकल लेबर फोर्स का आप अनस्किल्ड जो है उसका यूज कीजिए, ये होता है मनरेगा। ये बोल रहे हैं मैं अपने खेत में काम करूंगा या नहीं भी करूंगा, मेरे पास केवल खेत है, इसलिए तुम हमें 200 दिन के हिसाब से 700 रुपया प्रतिदिन दे करके, मतलब 1,40,000 रुपया इनको अपने खेत में काम करने के लिए चाहिए। और 15 करोड़ ऐसे लोग हैं। आप एक बार सोचिए, 15 करोड़ लोगों को 1,40,000 रुपया प्रति वर्ष चाहिए। 21 लाख करोड़ आता है हमारे बजट का आधा, साल भर के बजट का आधा। कहाँ से लाएगी सरकार? अब इन सब चीज़ों को यदि आप जोड़ेंगे तो बड़ी हास्यास्पद बात जो है वो सामने आती है। बीज और खाद पे इनको चाहिए सब्सिडी। सब्सिडी नहीं, ये वस्तुतः कर रहे हैं फ्री कर दो, हमें ऐसे ही दे दो। फसल के लिए इनको चाहिए MSP। खेत में जो मजदूर काम कर रहा है वो भी सरकार उसका खर्चा बेयर करे। आप सुनते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आप सुनते जाइए खाली क्या क्या कर रहे हैं। महीने के अंत में इसको सैलरी अलग से चाहिए, इनके बाप को पेंशन भी चाहिए, कहे कि वो किसान के बाप हैं इसलिए उनको पेंशन चाहिए। हर चीज इनपुट भी गवर्नमेंट की तरफ से हो, आपने काम किया नहीं किया उसका भी मनरेगा से पैसा आपको मिलना चाहिए, आपको एक निश्चित सैलरी भी मिलना चाहिए किसान होने की। आप जो उपजाएंगे वो बिक ही जाए और वो भी एक लेवल पे ही बिके, बाजार से कोई मतलब नहीं, उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना, कोई मतलब नहीं, हमें बस गारंटी दे दो जी, वो करके आप जो है वो बेचे। हर चीज नो, जीरो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जीरो लेबर कॉस्ट, जीरो लोन और अदर कॉस्ट, जीरो प्रोक्योरमेंट का मतलब कहीं ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब का, सब चीज जो है गवर्नमेंट ही करे। मतलब हमारे पास एक जमीन है, उसके कारण मुझे सैलरी चाहिए, मेरे बाप को पेंशन चाहिए, मेरा सामान तुम्हें खरीदना होगा, ये करें। इसका पैरेलल मैं समझाता हूं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये फिर भी सुनिए, पैरेलल है इसका। आप IT के क्षेत्र में आपने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग की है, उसको करने के लिए लोन लिया होगा आपने, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है आपकी लोन जो है वो माफ कर दे। उसके बाद आप जो बीटेक कर रहे थे तो रहने का किराया जहाँ पे रह रहे थे वो माफ कर दे या गवर्नमेंट दे, वो गवर्नमेंट का हेडेक है। आप आ जा रहे थे उसका पैसा सरकार दे। उसके बाद आपकी जॉब यदि लग गई है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं ना, तो एक सैलरी तो आपको मिल रही है। जैसे किसान खेती करता है, उसको बेचता कहीं तो उसको तो पैसा मिलता है ना, उसके ऊपर से उसको सैलरी चाहिए किसान होने के लिए। तो आप जो जॉब कर रहे हैं एक इंजीनियर के तौर पे, उसकी सैलरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन सरकार भी आपको एक सैलरी दे, ये सुनिश्चित कीजिए। और सुनिए, यही नहीं, और सुनिए कि इंजीनियर के बाप को भी एक पेंशन मिलना चाहिए, काहे कि वो इंजीनियर का पिता है। मूलतः निकम्मेपन को फाइनेंस करने की गारंटी चाह रही है किसान कि हम तो जी निकम्मा सी, हमें चाहिए जी गारंटी,
हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे पैदा हो गए, अब जो है हमें पालो तुम, और पालो भी एट पार विथ गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट्स या उस तरह का चाहिए। हमारे बाप को भी पालो, हमको भी पालो, हमारे पूरे परिवार को पालो, हमारा बिजली फ्री कर दो, सब कुछ फ्री 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 जो है वो चाहिए। अब छठा जो इनका ये था वो समझौते तोड़ने के लिए, और समझौते जिनके बारे में इनको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि आप एक जो मैं समझा रहा था आपको, WTO एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर IMF भी आता है उससे जुड़ा हुआ, UN आता है, UN के और भी संबद्ध संस्थाएं हैं, वो है आपके मल्टीलैटरल मल्टी नेशन वाले डील होते हैं, अलग सामरिक क्षेत्र में होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में होगा, पानी साफ करने के क्षेत्र में होगा, सैनिटेशन में होगा, वैक्सीनेशन को लेकर के होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा, हर तरह की चीज़ों का होता है। आप एक जगह पुल आउट यदि कर भी लेंगे, उसके रेमिफिकेशंस जो है आपको मल्टीपल सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे। फिर आप जो अलग थलग नॉर्थ कोरिया बन के रहिए और उसका किसानों का ट्रैक्टर मार्च करवा दीजिएगा, फिर आपके पास केवल वही बचेगा। यदि आप इस तरह से अपने आप को एसर्ट करने लगे और सारे संबंध आप अंतर्राष्ट्रीय तोड़ने लगे, तो फिर आपको ट्रैक्टर लेकर के US तक जो है वो मार्च करना पड़ेगा, और US जाने से पहले मुझे लगता है ऊपर से यदि आएंगे उत्तर से तो कनाडा जाना पड़ेगा, जहां जस्टिन ट्रूडो उस किसान आंदोलन को हवा दे रहा था भारत में जो चल रहे थे, और उसके यहाँ जब किसान आंदोलन हुआ तो उसने अपने माउंटीज छोड़ दिए थे और घोड़ों से कुचलवा दिया था। ये सब हुआ था, तो समझ लीजिए आप। और इनका एक डिमांड है कि जो भी मर रहे हैं उनको सरकारी मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी भी मिले, और मरने वाले कौन है नहीं है वो हम तय करेंगे कि कितने लोग जो है हमारे यहाँ से मर गए, खप गए। ये सारा का सारा मामला जो है ये अभी तक का बन के आया है, जो मैंने आपको एक रिवीजन टाइप से समझाया कि ये आखिर में दलाली के लिए लोग कितना गिर सकते हैं और कितने एब्सर्ड हो सकते हैं।